भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालोला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का दावा किया गया। वहीं दूसरी ओर वर्षों से लंबित भूमि रूपांतरण का मामला फिर चर्चा में आ गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया गया। शिविर प्रभारी तहसीलदार दिनेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर के तहत 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। दस्तावेज उपलब्ध होते ही आवेदन को संबंधित तहसीलदार भिलवाड़ा के पास अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि शिविर में पहुंचे ग्रामीण लक्ष्मण ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि उनके ससुर के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी में परिवर्तित कराने के लिए वे पिछले कई वर्षों से पटवार मंडल, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019, 21, 22 और 24 में प्रशासन द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज कई बार जमा करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी हर बार नए दस्तावेज मांगकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय लंबित रखा गया है। लक्ष्मण ने कहा कि उनके पास जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट नजराना, पट्टा, यूआईटी, एनओसी और अन्य आवश्यक अभिलेख मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि इस बार वास्तव में कार्रवाई होती है तो शिविर सार्थक साबित होगा। राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर जो कि आज मालोला में चल रहा है, इसमें 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक गैर खातेदारी से खातेदारी का आवेदन प्राप्त हुआ है और जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पटवारी के द्वारा जो बताए गए हैं वो लगवा के उसको आगे प्रोसेस कर दिया है। कैंप में हमारे सामने ये आवेदन आज ही आया है और इसको संबंधित तहसीलदार जी भीलवाड़ा को मार्क करके और आगे अग्रिम कार्रवाई हेतु मेरे जो गैर खातेदारी की ज़मीन है ससुर जी के नाम पे, वो जो मतलब पिछले कई कैंपों में और कई राजकीय कार्यालय जो तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग में सभी कार्यालय आ गए, उसमें पटवार मंडल हो गए, तहसील कार्यालय हो गए, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर, यहाँ तक कि सभी ऑफिसों के मैं बार बार चक्कर काट चुका हूँ, बार बार कैंपों में अपीलें कर चुका हूँ, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला ये है गैर खातेदार जो जगह है उसको खातेदार में करवाने के लिए केवल इतना सा है। और जो ये कागज़ मांगते हैं वो कागज़ मैंने 4 बार 2019 में दे दिए, 21 में दे दिए, 22 में दे दिए, 24 में दे दिए, 25 में हताश होकर घर बैठ गया कि अब जो शिविर आएगा उसमें देखेंगे। तो 25 के बाद अब ये शिविर आया है, उससे पहले शिविर आया था उसमें भी हमने अपील करी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपसे नमित जी मेहता साहब से मिला था, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको 5 दिन बाद में आश्वासन दिया जाएगा। उस आश्वासन में मुझे वापस बुलाया गया तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने आपका नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि जो आपकी जो फाइल है 3 बार आपने कंप्लीट करा के दी है तो उसकी जांच कर रहे हैं। आज इन्होंने बताया कि आप जो ये कागज़ हैं, पटवारी साहब से तहसीलदार साहब ने बता के पूछा कि भाई ये कागज़ अगर देंगे तो इनका काम हो जाएगा, तो इन्होंने लिखा है। तो मेरे पास जो कागज़ हैं इन्होंने जितने भी बार मांगे हैं वो सारे ओरिजिनल हमने पापा ने दे दिए, ठीक है ना। अब हमारे पास तो इनके पास कोई फोटोकॉपी वगैरह तो है नहीं, और जो मेरे पास जो है वो मैं बैग में लेके आया हूँ। तो अभी जमाबंदी अलॉटमेंट होने से लेके आज तक, और जमाबंदी और खसरा गिरदावरी अलॉटमेंट से आज तक, और अलॉटमेंट नजराना और अलॉटमेंट लेटर और पट्टा, एनओसी, यूआईटी, क्या यूआईटी का एनओसी वगैरह कुछ है, और अलॉटमेंट नक्शा। तो इनमें से जो कुछ कागज़ जो मेरे पास अवेलेबल हैं, शायद मुझे अच्छी तरह से करना, अगर मिलता है तो ये शिविर सही है। बाकी मेरे नज़र में तो ये एक तरह से सरकार द्वारा झांसा दिया जा रहा है लोगों को।